नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। अ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक टेक्निकल फील्ड का व्यक्ति हूं और आज रीट एग्ज़ाम 2 की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी रिसेंटली मैंने फील किया कि काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर एक कंफर्म क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हालांकि आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और सेंटर्स भी एलोकेट हो गए हैं। एक हफ्ते का समय है। मैं कोशिश करूंगा इस एक हफ्ते के अंदर 5 से 7 टॉपिक इस तरह से आपके पास लेके आऊं विथ क्वेश्चंस, सो दैट आपके ये 5-7 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म्ड हो जाए। मतलब इनमें से क्वेश्चन बनना ही है, या तो ये सेम रिपीट होंगे या इसके आसपास ही क्वेश्चन भटकेंगे। ठीक है ना। तो आज जो मैंने पहला टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है राम स्नेही संप्रदाय का। ठीक है ना। केवल 5 मिनट में आपके लूंगा और 5 मिनट में अपनी पूरी बात करके और पिछले कुछ वर्षों में अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जो राम स्नेही संप्रदाय है इसके जो फाउंडर हैं या फिर जो प्रवर्तक हैं वो है आपके रामचरण जी महाराज। ठीक है ना। इनका मूल नाम रामकिशन था और इनका जन्म एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सोडा गांव टोंक में हुआ था। इस बार ये हो सकता है कि आपसे सन पूछा जाए तो आप याद रखना 1720 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब इनके जो उपदेश हैं वो अर्णब वाणी में संकलित है। मतलब एक ग्रंथ कह सकते हैं, अर्णब वाणी इनका ग्रंथ है। ठीक है ना। और एक बात इनके लिए बहुत प्रचलित है कि इन्होंने राम शब्द में हिंदू मुस्लिम की जो समन्वय की भावना है उसको इसका प्रतीक बताया है। इनके अनुसार जो रा शब्द है वो स्वयं भगवान राम का प्रतीक है और जो म शब्द है वो मोहम्मद साहब का प्रतीक है। ठीक है ना। हो सकता है आपसे पूछा जाए तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि जो राम स्नेही संप्रदाय है इनके जो प्रार्थना स्थल है वो राम द्वारा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो मुख्य पीठ है शाहपुरा, अभी मैं बताऊंगा इनकी जो पीठ है आगे, वहां पर एक फूलडोल महोत्सव, इसको फूलडोल मेला कहें या फूलडोल होली कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है ना। ये 5 दिन का होलिका दहन से रंग पंचमी तक मनाया जाता है। इसका भी एक प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको महीना याद रखना है, चैत्र कृष्ण पंचमी या केवल चैत्र याद रखें, इट इज मोर देन सफिशियंट, राइट। अब जो इनकी जो मुख्य पीठें हैं 4, उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली पीठ जो इनकी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, वहाँ पर रामचंद्र जी महाराज स्वयं विराजते हैं, ये इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है ना। दूसरी पीठ है रैण नागौर के अंदर, जो जहाँ पर संत दरियाव जी बैठते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। खेड़ापा जोधपुर के अंदर संत रामदास जी विराजते हैं और सिंहस्थल बीकानेर के अंदर संत हरिराम दास जी विराजते हैं। ठीक है ना। तो इनको लेकर के क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे गए हैं। तो एक बार मैं पूरा आपको समराइज करा देता हूँ पीठ का एक टेबल के फॉर्म में, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए कुल पीठें 4 हैं। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी विराजते हैं, ग्रंथ है अर्णब वाणी। दूसरी पीठ रैण मेड़ता नागौर, संत दरियाव जी। तीसरी पीठ सिंहस्थल बीकानेर, हरिराम दास जी, इनका भी एक ग्रंथ चलता है जिसको निशानी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक अंतिम पीठ है खेड़ापा जोधपुर के अंदर, जहाँ पर संत रामदास जी विराजते हैं। ठीक है ना। तो आइए इतना डिस्कशन करने के बाद में 2 मिनट का अब कुछ 5-6 प्रश्न देखते हैं जो भी रिसेंट में कुछ एग्जाम्स के अंदर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये 2020 के अंदर PWD JN का एग्जाम हुआ था नवंबर में, वहां पर ये पूछा गया है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण शाहपुरा सिंहस्थल खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं। तो आई थिंक ये जो डिस्कशन हमने किया है उससे सीधा आंसर आपका आ जाएगा बी, राम स्नेही संप्रदाय, राइट। चलिए दूसरा है राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए। ये देखिए मैंने आपको कहा था इनके जन्म की लेकर के बात हुई है, तो आपको ऑप्शन, हालांकि इसमें एक पहले ऑप्शन के अंदर जिला नहीं बताया गया है, आप ध्यान रखें, सोडा डिग्गी तहसील है टोंक के अंदर। ठीक है ना। ये दिसंबर 2020 के अंदर JN सिविल डिप्लोमा का जो एग्जाम हुआ उसमें एक प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंट में वीडियो का एग्जाम हुआ प्री का, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, आपको याद रखना है चैत्र कृष्ण पंचमी जो बताया था, यहाँ पर आपको चैत्र, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपको इसकी मैचिंग करनी है। ठीक है ना। शाहपुरा सिंहस्थल खेड़ापा और रैण, और दूसरे स्थापन करता हरिराम दास जी, रामदास जी, है ना, दरियाव जी और रामचरण जी। तो शाहपुरा जो पहली है आप जानते हैं उसका 4 हो जाएगा, संत रामचरण जी। ठीक है ना। इसी तरह का एक रैण का आप जानते हैं 4 नंबर का आपके जो 3 हो जाएगा दरियाव जी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। पहले का 4 रामचरण जी, दूसरे का 1 सिंहस्थल का है आपके नंबर 1 यानी कि हरिराम दास जी, खेड़ापा का रामदास जी और रैण का दरियाव जी, राइट। तो ये चारों स्थान जो है, जो इनकी शाखा है और वहां पर कौन कौन इनके स्थापन करता है वो आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब अगला सवाल हमारा
ये क्वेश्चन रीट के अंदर लेवल 2 में जो पिछले साल एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कह रहे हैं, संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई, ठीक है ना, शाहपुरा में, सिंहतल में, रैण में और खेड़ापा में। तो संत दरियाव जी को लेकर के और उनकी शाखा को लेकर के क्वेश्चन आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इसका आंसर आपके रैण हो जाएगा, जो कि मेड़ता नागौर के अंदर ये शाखा है, ठीक है ना। अब आज का अंतिम सवाल है, वापस से देखें आप, घुमा फिरा करके पूछा है, राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक, और ये अभी रिसेंटली आज से लगभग 1 महीने पहले जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था उसके अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है, रामचरण जी हैं, दरियाव जी हैं, हरिरामदास जी हैं या हरिदास जी हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, संत दरियाव जी। तो मित्रों, आज मैंने 5 मिनट के अंदर आपको जो राम स्नेही संप्रदाय है उसको मैंने समझाया, और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न अभी वर्तमान में कुछ परीक्षाओं में पूछे गए वो मैंने आपको बताया। और मैं दावा करता हूँ कि प्रश्न इसी तरह से आगे पीछे घूमेंगे, हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। कोशिश करूंगा कि इन 5-6 दिनों के अंदर और 1 हफ्ते के अंदर इसी तरह के कुछ टॉपिक्स विद क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।